फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिना वैक्सीन लगवाए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री। मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। मंत्री अनिल विज ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि सभी अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचाव को सुनिश्चित करें। हरियाणा में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए बिना कोरोना रोधी टीका लगवाए स्कूलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जब भी स्कूल दोबारा खुलेंगे तब उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि सभी अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से बचाव को सुनिश्चित करें। 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सकेंगे 24,000 लोग। इस बार भी नहीं होगा कोई विदेशी मेहमान। पिछले साल हुई गणतंत्र दिवस परेड में 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच होने जा रही गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 24,000 लोग ही शामिल हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों को निमंत्रण देने की परंपरा है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कोई विदेशी मेहमान इसमें शामिल नहीं होगा। पिछले साल हुई परेड में भी कोई विदेशी नेता शामिल नहीं हुआ था। सूत्रों ने बताया कि इस बार उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना थी। रक्षा सूत्रों का कहना है कि परेड में इस बार 24,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, जिसमें 19,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। वहीं बाकी 5,000 आम जनता होगी जो टिकट खरीदकर परेड में शामिल हो सकते हैं। चुनाव में परोसने के लिए लहसुन के कट्टों में छिपाकर शराब की तस्करी। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते फर्जी नंबर प्लेट लगाकर टाटा 407 से की जा रही शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने चालक परिचालक को गिरफ्तार कर शराब की 50 पेटियां बरामद की हैं। शराब विधानसभा चुनाव में परोसने के लिए लहसुन के कट्टों में छिपाकर फिरोजाबाद जा रही थी। आरोपियों ने पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है। एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि तस्करी की सूचना मिलते ही पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर जांच की। इस दौरान टाटा 407 को रोककर जांच की गई तो फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली और लहसुन के कट्टों में हरियाणा मार्का शराब छिपाकर रखी गई थी। आरोपियों ने बताया कि वह तस्करी कर फरीदाबाद से फिरोजाबाद शराब ले जा रहे थे। शराब में लगे बार कोड से जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने आबकारी विभाग को सूचना दी है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,68,000 नए केस। 14.7 से बढ़कर 16.66% हुई पॉजिटिविटी रेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गई है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 3.85% हो गया है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट अब घटकर 94.83% पर आ गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 3,68,50,962 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 402 लोगों की कोविड से भी मौत हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,85,752 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम किसान योजना में हुआ बदलाव, अब नहीं मिलेगी ये बड़ी सुविधा, सभी किसानों पर पड़ेगा असर। पीएम किसान निधि योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का असर किसानों पर पड़ेगा। दरअसल किसानों से एक बड़ी सुविधा छीन ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में नए साल के पहले दिन 10वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं। अब सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। दरअसल इस बार किसानों से बड़ी सुविधा छिन गई है। अब तक किसान रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस, आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया या कब आया है आदि खुद चेक कर सकते थे, लेकिन अब किसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब तक कोई भी किसान पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल या अकाउंट नंबर या अपनी किस्त का स्टेटस जान सकता था, लेकिन अब किसान अपने मोबाइल नंबर के जरिए ये स्टेटस नहीं देख सकेंगे। अब किसान सिर्फ अपने आधार और बैंक अकाउंट के जरिए ही स्टेटस चेक कर सकेंगे।